जय हिंद एवरीवन। जय हिंद रमनदीप, आंचल सिंह, जय हिंद विवेक, युवराज, गुड इवनिंग, जय हिंद हर्ष, हेलो विपुल, जय हिंद आशुतोष, विपुल, प्रेम, अर्पिता, सनूज, निधि। अरे बढ़िया है यार विपुल, अपना बताओ। ओमकार, रजनीकांत, सनूज, अमन, जय हिंद, विनीत, रोहित, गुड इवनिंग। So, am I audible properly? स्कोरिंग सब्जेक्ट की क्लास आ गई एग्जैक्टली यहीं से तो स्कोर बनता है यार। CDS हो, NDA हो, FCAT हो। इको हो रहा है। ओके, अनुभव, गुड इवनिंग। यार ये ऋषिता, ओके थैंक यू। स्लाइटली इको हो रहा है साउंड। ओके, लेट मी चेक। आई बिलीव रूम क्लोज है, इसकी वजह से हो सकता है। टफ लगता है नहीं यार। चेंज हो गई गौरव। आवाज़ चेंज कैसे हो गई यार? हम पहले मिल चुके हैं। अच्छा, अंशिका, गुड इवनिंग। चलो, अगर किसी को मैंने ग्रीट नहीं किया है सो आई एम ग्रीटिंग एवरीवन। जय हिंद एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन, राइट। और आवाज़ क्लियर है आई होप। तो चलो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। तो जैसा कि आप सबको पता है, मेरा नाम है अनुज वर्मा और मैं आपकी इस जर्नी में साथ में रहने वाला हूँ आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम तक, है ना। 50-50 डाउट रहता है। चलो यार, वो भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आज तो पहली क्लास है ना, इसके बाद हम देखेंगे। अच्छा नहीं यार, मैं चेंज एक्चुअली। हर्षित चौधरी, ओके थैंक यू। जय हिंद अभय। अच्छा, कोई एक्स्ट्रा साउंड तो नहीं आ रहा ना? एक बार ये भी क्लियर कर देना। तो इंग्लिश जैसा कि सबको पता है यार, स्कोरिंग सब्जेक्ट है ना। और इसलिए अच्छा ओके, जय हिंद शेख, गुड इवनिंग। बट इट्स ओके, मतलब बता देना कोई भी प्रॉब्लम हो, छोटी सी भी तो बता देना, है ना। अच्छा, मैंने कितनी बार क्लियर किया है यार? मैंने 7 टाइम्स CDS क्लियर किया है। अच्छा, कोई नहीं निधि, आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो, लेकिन कोशिश करो, आज मैं ये भी बताने वाला हूँ, कोशिश करो सब लोग कि जितना ज़्यादा मतलब ऑनलाइन क्लास में आ सको ना, वही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और मैं बताऊँगा आपको कि ऑनलाइन क्लास लेने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। बिल्कुल यार, स्कोरिंग मैं बोलूँगा हर्ष, ठीक है। और इसके बाद ये जो क्लासेस हमने जो डिज़ाइन करी हैं, इसके बाद तुम्हें भी लगेगा कि स्कोरिंग है सच में। वॉइस जो है iOS में नहीं आ रही है। किसी और के साथ ऐसा इशू है क्या? अच्छा, मुझे थोड़ा सा रिपोर्ट करने दो। नहीं यार, मैं रिकमेंडेड तो नहीं हूँ, बस मुझे UPSC ने रिकमेंड किया था।
और उसके आगे मैं रिकमेंड हो नहीं पाया। देखते हैं शायद। किसी और के साथ कोई इशू है iOS में या एंड्रॉयड में, कोई भी इशू आ रहा है? पीसी। CDS इंग्लिश में स्कोर हमें, अच्छा वो रेगुलर प्रॉब्लम होती है? श्योर। मैं वो भी बताऊंगा आपको कितना आपका सेफ स्कोर होना चाहिए, क्या आपका एग्जैक्टली टारगेट होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, रिवाइज करो यार, जितनी चीज़ें रिवाइज कर सकते हो करो, ठीक है। उसके बाद एक्स्ट्रा चीज़ें तो मैं बताने वाला ही हूँ, है ना। हम लोग इसीलिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। किसका इशू था iOS वाला? आप तब तक वेब से देखो, और जिसका भी जो इशू है वो रिकॉर्ड करके वीडियो भेज सकता है। बिल्कुल यार, नोट्स तो बनाने हैं, मैं वही तो आपको बताने वाला हूँ। अच्छा निताई आपका था। हाँ तो आप एक काम करो, तब तक आप वेब में देखो और इसका जो वीडियो है रिकॉर्ड करके आप भेज दो। फॉर NDA, फॉर FCAT, फॉर CDS, हर चीज़ की बात करेंगे हम। अच्छा यार स्ट्रेटजी तो पता चली जाएगी साथ साथ में, है ना। इंग्लिश का सिलेबस आपका ख़त्म हो जाएगा मिड जैन तक, मिड जैन से पहले ही हो जाएगा। और उसमें मैं बताऊंगा इंपॉर्टेंट चीज़ें कैसे क्या चलने वाली हैं, ठीक है। एक बार ये सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएं, साउंड वगैरह और सारी चीज़ें जो भी हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अनुज वर्मा। ठीक है, स्टार्ट करें। तो यार देखो, कोर्स के बारे में पहले जान लो। हमारे पास इस बार टाइम अच्छा है, ठीक है, काफ़ी अच्छा खासा टाइम है। हाँ बिल्कुल, सब कुछ बताने वाला हूँ मैं कहाँ से हूँ वो भी मैं बताऊँगा, ठीक है। हाँ, यूट्यूब पर मेरा एक छोटा सा चैनल है। ओके, क्लियर। चलो, तो इधर देखो, अब हम बात करेंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है। हमारे पास क्लासेस हैं 60। तो इस बार मैंने जो क्लासेस डिज़ाइन की हैं उसमें मैंने 60 क्लासेस इंग्लिश की रखी हैं, है ना। और उसमें स्टार्टिंग की 20 क्लासेस में हम अपनी पूरी कंप्लीट ग्रामर ख़त्म कर देंगे, ठीक है। 20 क्लासेस में आपकी जो ग्रामर है वो हो जाएगी। शायद आपने देखा हो। और उसके बाद हमारी नेक्स्ट 15 क्लासेस चलेंगी वोकैब के लिए। और देखो, साथ में एक चीज़ और देखना, ये जो ग्रामर की क्लासेस मैंने 20 डिज़ाइन की हैं, इनमें साथ साथ में हम वोकैब भी चलाएंगे। जैसे के लिए एक यही वाली जो क्लास हम नाउन का पार्ट 1 करने वाले हैं, इसी में इसके लास्ट में हम 10 वोकैब करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपकी जो ग्रामर चलेगी ना, इसके साथ भी वोकैब चलती रहेगी। उसके बाद हम 15 क्लासेस जो हैं वो डेडिकेटेडली आपकी वोकैब के लिए ही करने वाले हैं। ये आपकी डेडिकेटेड होंगी वोकैब के लिए ही जो होंगी, है ना। और उसके बाद 20 क्लासेस आपकी चलेंगी रीडिंग सेक्शन के लिए। देखो, अगर मैं आपको बताऊं, वोकैब लास्ट में करते हैं।
चलो वो देख लेंगे, अभी तो 20 क्लासेस हैं हमारी, ये चल रही हैं, मैं बस आपको बता रहा हूँ ओवरऑल कैसे क्या चलने वाला है ना। और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के लिए 20 क्लासेस चलेंगी। इसमें मैं अलग अलग तरीके से आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप चीज़ों को पढ़ो, कैसे आप पैराग्राफ्स को स्किम करते हो, कैसे आप उसको एक्चुअली उसे रीड करते हो, ठीक है। जैसे स्किम करना एक अपने आप में एक मतलब एक एबिलिटी होती है ना, कुछ लोगों में होती है, वो जल्दी से एक पैराग्राफ को पढ़ करके उसमें से मेन मेन चीज़ें निकाल करके फिर बाद में वो अपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेते हैं। और कुछ लोग होते हैं वो पढ़ ही नहीं पाते हैं। अभी जो हम ट्रेंड देखें, अभी CDS का हो, ठीक है, और NDA का हो, तो यहाँ पर हमने देखा है कि ये जो एग्ज़ाम है ना काफ़ी लेंदी आ रहा है पेपर, है ना। सब ने देखा होगा, कुछ ने अभी दिया भी होगा, कुछ का फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, कुछ ने दिया होगा पहले से, है ना। तो आपने देखा होगा कि यार ये एग्ज़ाम अभी जो है ना काफ़ी लेंदी आ रहा है। तो इसमें एक प्रॉब्लम जो मैंने इनकाउंटर करी है, मतलब जो स्टूडेंट्स ने बताई है, वो कहते हैं कि सर पूरा पेपर जो है ना वो कंप्लीट नहीं हो रहा है, वो पढ़ नहीं पा रहे हैं पूरा पेपर। अब ये तो यार बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना। अगर आप पूरा पेपर पढ़ ही नहीं पा रहे हो तो आप अटेम्प्ट कैसे करोगे। तो यहाँ पर किस चीज़ में दिक्कत आ रही, इसका मतलब श्योरली आपकी जो रीडिंग हैबिट है ना उसमें प्रॉब्लम्स है। तो रीडिंग के लिए मैंने डेडिकेटेड 20 क्लासेस लगाई हुई हैं। अलग अलग तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप रीडिंग कर सकते हो, है ना। जैसे के लिए मैं ये मानता हूँ कि आपका जो क्लोज टेस्ट होता है और आपका जो कॉम्प्रहेंशन होता है, PQRS है, S1 S6 है, S1 S2 है, डिस्कोर्स मार्कर्स हैं, कॉम्प्रहेंशन स्किल्स हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी रीडिंग से ही आती हैं। तो इन सब पे बेस्ड हम 20 क्लासेस करेंगे, राइट। और यहाँ पर एग्जैक्टली रीडिंग तो आप सीखोगे ही और साथ में आप वोकैब भी सीखोगे अगेन, है ना। तो वोकैब आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। हमने देखा है या CDS हो, FCAT हो या NDA हो, हर जगह वोकैब की जो इम्पोर्टेंस है बड़ी है, नो वन कैन डिनाई दैट। और उसको हमने ध्यान में रखते हुए वोकैब को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है ना। तो वोकैब हम यहाँ भी करेंगे, फिर वोकैब ये जो 15 क्लासेस करेंगे हम, यहाँ पर हम अलग अलग तरीके से वोकैब को सीखेंगे। जैसे कि लिए कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं ना, उनकी 2 क्लासेस मैंने अलग से लगाई हैं। कुछ कॉन्टेक्स्ट वोकैबुलरी होती है, वो उसके लिए मैंने क्लास अलग से लगाई है। प्रोवर्ब्स और सेइंग्स जो होती हैं ना, उनके लिए अलग से क्लास लगेगी, है ना। निमोनिक्स के लिए अलग से लगेगी। तो इस तरीके से हम क्लासेस को करने वाले हैं वोकैब की। तो ये हमारा हो गया। और लास्ट में बची हमारी 5 क्लासेस, उसमें हम PYQs वगैरह प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा 60 क्लासेस का प्लान हो गया। अब इसके बाद अब हम क्लास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, जैसे के लिए किसी का कोई इशू आ रहा है तो ठीक है, वो रिकॉर्डेड क्लास देख सकता है। इसीलिए ये फीचर भी दिया जाता है कि अगर आप ऑनलाइन प्रेजेंट नहीं हो पाए तो ऑब्वियसली आप रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हो, है ना। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कोशिश करो कि आप ऑनलाइन क्लास में ही आओ। रीज़न क्या है, रीज़न देखो ये है, FCAT के लिए तो बिल्कुल हो जाएगा। FCAT में क्या होता है, सबसे ज़्यादा मेन आपकी वोकैब होती है, ठीक है। वोकैब को मैंने बता ही दिया कि किस तरीके से हम करने वाले हैं, है ना। वोकैब आपकी 15 क्लासेस तो डेडिकेटेड हैं वोकैब के लिए, लेकिन बाकी जो क्लासेस हैं ना 45, वहाँ भी आप वोकैब को सीखोगे। आपको मैं इस तरीके से बताऊंगा कैसे आप वोकैब को एग्जैक्टली याद करो, ठीक है, कैसे और आप चीज़ों को अप्लाई कर सकते हो आगे चल के, ठीक। तो मैं बता रहा था ऑनलाइन और इसका क्लास का, ठीक है, रिकॉर्डेड। तो मैं कहूँगा ऑनलाइन तो आप कर ही रहे हो, लाइव और रिकॉर्डेड, है ना। लाइव क्लास जब आप करते हो तब आपका माइंड जो होता है वो एक्टिव रहता है। सबको पता होगा यार, अब जब कहीं भी आप लाइव क्लास में बैठते हो वहाँ पर थोड़ा सा इंटरेक्शन होता है बीच बीच में। आपका जो माइंड होता है ना वो प्रेजेंट होता है वहाँ पर, आपको पता रहता है यार ये चीज़ होने वाली है और ये चीज़ इसका लिंक है पीछे से। रिकॉर्डेड क्लास में करने से क्या होता है कि आपका माइंड जो है कभी कभार पैसिव मोड में चला जाता है और आपको पता नहीं चलता। आपको लगता है यार आपने क्लास कर ली है, लेकिन क्या होता है आपने उस चीज़ को रिटेन नहीं किया है, आप उस चीज़ को रिटेन कर नहीं पाते हो, है ना। तो इसलिए सबसे पहले तो लाइव क्लास करनी है। दूसरी बात मैं बताऊंगा, हमेशा पेन और पेपर लेके बैठना है। अब 2 पेज लिखो, 1 पेज लिखो, 3 पेज लिखो, 4 पेज लिखो, आपकी रिक्वायरमेंट हो सकती है। आपको जैसा जो फिर नॉलेज है पहले से, ठीक है, आपको कुछ रूल्स लग सकते हैं जो मुझे पहले से आते हैं, वो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बढ़िया है। कुछ आपको लग सकते हैं यार ये नई चीज़ बता दी सर ने, तो ठीक है इस चीज़ को नोट कर लेते हैं, है ना। कितना भी लिखो, लेकिन पेन और पेपर लेके हमेशा बैठना है। कोई अपने यार, अभी देखो बात ये है ना, विंटर्स आने वाले हैं, मुझे पता है अभी तुम लोग क्या करोगे। विंटर्स आने वाले हैं, बहुत से लोग क्या करेंगे, अपने कंबल में ले जाके फ़ोन वगैरह रखेंगे, आराम से देखेंगे लेक्चर।
उन्हें लगता है पढ़ाई हो रही है, पढ़ाई नहीं हो रही है आपकी। तो पेन और पेपर, सॉरी पेन और पेंसिल तो नहीं, पेन और पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेके बैठना है ना। पेन पेपर, पेन कॉपी जो भी है वो लेके बैठना है और वहाँ से आपको पढ़ाई करनी है आपकी, ऐसे नहीं चलने वाला है ना। तो ये सारी बातें हो गई, आई होप क्लियर हो गया। इसके बाद ऑब्वियसली मैं एक ग्रुप बनाने वाला हूँ जिसमें आप सब ऐड होंगे, और इंग्लिश के लिए स्पेसिफिकली, और वहाँ पर आप रेगुलर डिस्कशंस कर पाएंगे, आपस में थोड़ा सा डिस्कस कर पाएंगे कैसे क्या चीज़ें होने वाली हैं, और कुछ डाउट्स होंगे वो आप पूछ सकते हैं, डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आपस में भी कई बार डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप एक दूसरे से भी काफ़ी चीज़ें सीखते हो, है ना। तो ये चीज़ होने वाली है। बस ग्रुप वगैरह में आपको बस अच्छा खासा डेकोरम बना के रखना है। यू ऑल आर गोइंग टू बिकम ऑफिसर्स, सो बिहेव लाइक दैट, है ना। अभी से आपको स्टार्ट कर देना है उस जर्नी को। तो शुरू करें आगे, क्लियर है सब कुछ। अब किसी का कोई भी डाउट है क्लास वगैरह को लेकर के या शेड्यूल को लेकर के तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज मैं आज की क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ अब। नोट्स का कैसे करना, आपको यार कुछ तो करनी है, ठीक है। वीकली टेस्ट वगैरह होंगे, ठीक है, वो बता दिया जाएगा एप्लीकेशन पे, वहाँ से करना है आपको। और दूसरा मैं साथ साथ में कुछ आपको क्विज वगैरह देता रहूँगा बीच बीच में, तो वहाँ से आप कर सकते हो। और थर्ड मैं आपको प्रैक्टिस के लिए बताने वाला हूँ, आप एक बुक आती है SP बख्शी, ठीक है, SP बख्शी आती है, वो लेके रख लो सभी लोग। और दूसरी बात, सारे लोग PYQs डाउनलोड करके रख लो, या फिर मैं कहूँगा इनकी जो प्रिंट आउट है वो निकाल के रख लो, एट लीस्ट 5 ईयर्स के निकाल के रख लो। हाँ बिल्कुल, PYQ बेस्ड ही चीज़ें रहेंगी, क्योंकि PYQ से रहता है कि हमारा एग्जैक्ट हम पैटर्न को टारगेट कर पाते हैं। क्लासेस का ड्यूरेशन मैक्सिमम 1 आवर रहेगा, क्योंकि मैंने इस बार क्लासेस थोड़ा सा ज़्यादा रखी हैं, ठीक है, ताकि आप अच्छे से पढ़ो क्लास में और उसके बाद भी रिटेन कर पाओगे चीज़ों को बिना एग्जॉस्ट हुए। बस ऐसा ही करनी है ओमकार, क्लास में आना है, नोट्स बनाने हैं और उसके बाद रिवाइज करना है, बस यही है। हाँ एक और बात, आज से ही आपको क्या करना है, अगर यार आप मेरे से इंग्लिश पढ़ने जा रहे हो ना, तो मैं आपसे कहूँगा 2-3 चीज़ें जो एसेंशियल हैं आपके लिए। पहला है रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी राइटिंग के लिए मुझे माफ़ करना, ठीक है। आई होप काफ़ी अच्छे लोग दिख रहे हो आप लोग, है ना, तो ये तो कर सकते हो। बुक लेना ज़रूरी नहीं है, आप एडिशनल प्रैक्टिस के लिए डेफिनेटली ले सकते हो। बस एक और बात है कि ग्रुप में जो ग्रुप बनेगा वहाँ पर आप कोई एक्स्ट्रा मटेरियल्स शेयर मत करना, और कोई भी अगर जैसे पायरेसी का मटेरियल है वो बिल्कुल भी शेयर मत करना, और दूसरे कोई भी चैनल है या दूसरे कोई प्लेटफॉर्म है तो उनका जो कंटेंट है वो शेयर मत करना, है ना। ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ना, सबको होनी चाहिए। ओके थैंक यू। अच्छा चलो, तो रीडिंग करनी है डेली, रीडिंग न्यूज़पेपर इसेंशियल है, सबको करनी है, ठीक है। बाकी मैं चीज़ें बताता रहूँगा आपको साथ साथ में, आपको जो भी क्लास होती रहेगी उसका रिवीजन करना है। चलो तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ओरिएंटेशन था तो टाइम लग गया, है ना, 20 मिनट्स। अब हम स्टार्ट करते हैं फाइनली। ओके, तो यार क्लास स्टार्ट करने से पहले अगेन एक कोट है जो मैं आप सबको बताऊँगा। ये एक बहुत बड़े फ़िलासफ़र हुए अराउंड 2300 और 2400 ईयर्स एगो, एपिक्टेटस नाम के। इन्होंने एक बात बोली थी, बहुत ही अच्छी बात बोली थी। इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अ मैन टू लर्न व्हाट ही थिंक्स ही ऑलरेडी नोज़। अब ये मैं बात आपको पहली क्लास में क्यों बताने वाला हूँ, ये इसलिए बताने वाला हूँ क्योंकि कई लोग ऐसे होंगे ना
कई लोग क्या यार, सारे ही लोग ऐसे होंगे जिनको बहुत सी चीज़ें ऑलरेडी पता होंगी, है ना। और कहीं भी जब आप नई क्लास में बैठते हो तो डेफिनेटली आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप यहाँ पर अगर बैठे हो तो यहाँ आप सीखने के लिए आए हो। अगर आप सीखने के लिए आए हो तो डेफिनेटली आप जो आपका जो वेसल है, आपका जो माइंड है, उसको एकदम एम्प्टी करके आया हो, एकदम फ्रेश लेके आए हो। फ्रेश लेके आओगे तो ज़्यादा चीज़ें सीख पाओगे, ज़्यादा चीज़ें रिटेन कर पाओगे। अगर पहले से ही कुछ प्रिजम्पशंस लेके आओगे, कुछ पहले से ही प्री कंसीव्ड नोशंस लेके आओगे या प्री नॉलेज लेके आओगे, है ना, तो डेफिनेटली थोड़ा सा आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है लर्निंग की, वो वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो चीज़ें बताई जा रही हैं उनको कनेक्ट नहीं करना है किसी दूसरी चीज़ से। अगर आपको ऑलरेडी कोई चीज़ लगती है ना कि आप बिल्कुल सीख चुके हो, आपको तो आती ही है, तो डेफिनेटली यार कैसे सीखोगे, है ना, इट्स इम्पॉसिबल। चलो अब शुरू करते हैं नाउन का फर्स्ट पार्ट। तो यार नाउन की बात करें, अब जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं आपके 8 होते हैं टोटल। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं ना, उनको सीखने का पर्पज़ क्या होता है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो सबसे पहला आपका काम लगता है आइडेंटिफिकेशन का। सबसे पहले तो आपको आना चाहिए कि आइडेंटिफाई कैसे करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को। नाउन को कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, प्रोनाउन को कैसे करोगे, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव जो भी होते हैं उनको आइडेंटिफाई कैसे करोगे, ये पहला आपका चैलेंज होता है। सेकेंड आपका ये है कि रूल्स क्या होते हैं, किसी भी चीज़ के, कोई भी चीज़ है उसको आप कैसे अप्लाई करोगे, सेंटेंस में कैसे फिट करोगे, और अगर आपने फिट कर भी दिया है तो क्या आपने जैसे फिट किया है क्या वो सही है या गलत है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये कैसे पता चलेगा, ये आपको पता चलेगा रूल्स पढ़ के। तो सबसे पहला आपका काम है आइडेंटिफाई करना। कैसे आप पता लगाओ कि यार ये जो वर्ड है ये आपका नाउन है, क्योंकि आपका जो भी मतलब एक पैराग्राफ कहीं से भी उठा लो, वहाँ पर क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच ही लिखे हैं, उन्हीं में से कुछ वर्ड्स नाउन होंगे, कुछ प्रोनाउन होंगे, कुछ आर्टिकल्स होंगे, कुछ एडजेक्टिव होंगे, कुछ एडवर्ब होंगे, है ना। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं। अब वहाँ से पिक करना है आपको नाउन को, कैसे करोगे देखते हैं। तो वर्ड्स दैट नेम अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया, कोई भी चीज़ उसको अगर आप स्पेसिफिक नाम दे सकते हो जो आप दूसरी चीज़ को नहीं दे सकते, है ना, वो या तो उसी टाइप की है ना, तो आप डेफिनेटली उसको बोल सकते हो। जैसे के लिए एक बॉय है तो आप डेफिनेटली दूसरे बॉय को भी बॉय ही बोलोगे, तो वो बात चलती है। लेकिन क्या किसी लड़की को बॉय बोल सकते हो, नहीं बोल सकते, है ना। तो कोई भी स्पेसिफिक चीज़ जो होती है, अगर आप कोई स्पेसिफिक नाम दे पा रहे हो किसी भी चीज़ को, तो वो डेफिनेटली नाउन होती है। पर्सन हो, प्लेस हो, थिंग हो, या फिर कोई आइडिया हो। आइडिया क्या हो सकता है, आइडिया हो सकता है जैसे फ्रीडम है, एक आइडिया है, लिबर्टी है ना, हैप्पीनेस है, ये सारे आइडियाज़ हैं। नेक्स्ट वन, वर्ड्स दैट आर प्रीसीडेड बाय आर्टिकल्स और पजेसिव एडजेक्टिव्स। अब यहाँ पे देखो 2-3 वर्ड्स आए हैं। सबसे पहले मैं बताऊँगा आर्टिकल्स। सबसे पहले देख लो ये प्रीसीडेड क्या होता है। प्रीसीडेड, अब ये आपको पता है, कई बार आप देखते हो कुछ चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, कुछ एमएलएज होते हैं, एमपीज होते हैं, तो आप कहते हो कि ही वॉज प्रीसीडेड बाय समवन और ही इज़ सक्सीडेड बाय समवन, है ना। ऐसा करके देखते हो 2 वर्ड्स होते हैं, इनका मतलब क्या होता है। देखो यार, प्रीसीड का मतलब क्या होता है एग्जैक्टली, जो चीज़ किसी एक आपका वर्ड ऐसे लिखा हुआ है, कोई भी चीज़ है वो यहाँ पर है, मान लिया, है ना, यहाँ पर लिखी हुई है या किसी भी टाइम फ्रेम में ऐसे है, ठीक है, और एक चीज़ उससे पहले आई थी, ये चीज़ उससे पहले आई थी, तो ए है, जो ए है वो पहले आया है बी से, और ये है सी। तो ए क्या है, ए प्रोसीड कर रहा है ना, सॉरी, बी जो है ना, ये प्रोसीडेड है, मतलब ए, है ना, यहाँ पर जब बात करेंगे बी की रिस्पेक्ट में। और सी को जब हम बात करेंगे तो सी क्या कर रहा है, ये सी जो है ये सक्सीड कर रहा है इसको, बी को, समझ गए। तो ये बिफोर होता है और ये आफ्टर होता है, बस इतना आपको ध्यान में रखना है। सक्सीड जो होता है वो कम्स आफ्टर समथिंग एंड प्रोसीड इज समथिंग विच कम्स बिफोर समथिंग, ठीक है। तो फिर अब यहाँ पर कोई भी आपका सेंटेंस लिखा होगा, जैसे के लिए नीचे वाला, ये वाला हम एग्जाम्पल ही देख लेते हैं, बढ़िया रहेगा, है ना।
यहाँ पर आपका कोई वर्ड लिखा हुआ है, उससे पहले देखो क्या है, आर्टिकल आया है। ये एक ट्रिक भी होती है, बहुत बढ़िया होती है, कि कहीं भी आपका जैसे नाउन है ना, उसको अगर पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है, उसके पहले अगर कोई भी आर्टिकल लगा हुआ है, आर्टिकल आपको पता है कौन कौन से होते हैं, ठीक है, हम डिटेल में बात करेंगे ऑब्वियसली। अ, एन और द, 3 आपके आर्टिकल्स होते हैं। अगर ये किसी भी वर्ड के पहले आए हैं तो वो क्या है, वो नाउन है। ओके प्रीति, विल ट्राई। तो बेसिकली वी हैव टू कीप आवर क्लास इन इंग्लिश। कोई और है जिसको हिंदी में प्रॉब्लम हो रही है? और उसके बाद में आपके आते हैं पजेसिव एडजेक्टिव्स। पजेसिव एडजेक्टिव्स आपके क्या होते हैं? सपोज आपने लिखा बैग, अब बैग, अब पता नहीं यार ये किसका बैग है, लेकिन अभी मैंने लिख दिया दिस इज़ माई बैग और दिस इज़ योर बैग, है ना। योर बैग और माई बैग, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वर्ड्स हैं ना, माई या फिर योर, दे आर पजेसिव एडजेक्टिव, है ना। एडजेक्टिव क्या होता है? जो एक नाउन को क्वालिफाई करे, और दूसरा ये होता है जो भी चीज़, ओके ओके इंग्लिश, और दूसरा ये होता है जो कहीं पर पोजीशन दिखाए किसी चीज़ का, है ना। तो ये चीज़ है, इसको समझ गए। उसके बाद आपका है, आता है वर्ड्स दैट फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग एस और ई एस। अब बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं, देयर आर सो मेनी वर्ड्स, बट देयर आर सो मेनी पीपल हुज मदर टंग इज़ नॉट हिंदी, है ना गौरव, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड देम एज वेल। Why Saloni you have problem with English? You are in the class of English, huh? So let us see. इसके बाद देखो बहुत से ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें एस या ई एस हम लगाते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, वो एस या ई एस लगाने से प्लूरल नहीं बनते हैं। कुछ होते हैं जो प्लूरल बन जाते हैं। जैसे के लिए मैं अगर यहाँ पे लिखूँ एक्ट, अब एक्ट में भी हम एस लगा सकते हैं, एक्ट्स बन जाएगा, है ना। लेकिन एक्ट जो होता है आपका एक वर्ब होता है, एक्ट करना, है ना। तो ये जो एस लगाएंगे ये वर्ब है, तो ये हमारा नाउन नहीं बन रहा, प्लूरल नहीं बन रहा, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि अभी मैं एक्शन लिखूं, एक्शन के लिए मैं लिख सकता हूं एक्शंस, है ना, और ये प्लूरल बन गया। तो फिर कोई भी वर्ड है उसमें अगर हम एस या ई एस लगा दें तो ऑब्वियसली वो प्लूरल बन जाता है। अगर वो प्लूरल बन रहा है इसका मतलब वो नाउन है। नेक्स्ट है आपका वर्ड्स दैट आंसर क्वेश्चंस हु और whom इन अ, हु और व्हाट इन अ सेंटेंस। बिकॉज आती ही नहीं, कोई ही नहीं हो जाएगी। सो जैसे के लिए एक क्वेश्चन मैं पूछूं, जैसे के लिए हु किल्ड रावणा, यहाँ पे हु का आंसर जो भी देगा वो क्या होगा, वो नाउन होगा, है ना। एंड व्हाट डिड ही यूज टू किल हिम, अब यहाँ पर व्हाट का आंसर जो भी चीज़ देगा ना वो हमारा हो जाएगा क्या, नाउन। समझ गए? तो ये हमारे रूल्स होते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए। अब इसके बाद हम आइडेंटिफाई करते हैं, हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इनको हम करते हैं। ओके चलो क्वेश्चंस करें, चलो भाई क्वेश्चन करते हैं। पोल्स चाहिए क्या? चलो इसमें पोल नहीं करते हैं, इट्स वेरी इजी। नाउन की क्लास है, आप सबको पता है कि क्या चीज़ होने वाली है। टेक नहीं, वो एक्चुअली टीच कहना चाह रहा था राही, सो टाइपो हो गया होगा। चलो क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, दिस ईयर मार्क्स द क्विंसेंटेनरी ऑफ कोलंबस वोएज टू अमेरिका। बताओ भाई, अब यहाँ पर हाईलाइटेड हमारा वर्ड है क्विंसेंटेनरी, अंडरलाइंड, ये अंडरलाइंड वर्ड है हमारे पास। बताओ ये क्या है, नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, आर्टिकल है, बताओ। पोल यार हर्षित इसलिए नहीं क्योंकि हमारा जो आंसर है वो सेम ही होने वाला है। और ऑलरेडी काफ़ी टाइम हो चुका है, सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम।
नहीं यार हर्षित, बोल नहीं। चलो ऐसे करते हैं, बताओ भाई, पहला बताओ क्या होगा। नाउन होगा, सबको पता है। क्वीन सेंटेनरी का मतलब होता है, पहले तो देख लो कि ये एक नाउन होगा, ऑब्वियसली नाउन होगा। देखो इसका रीज़न भी है, पहली बात तो ये नाउन होता है इसलिए ये नाउन है। दूसरा, अगर किसी को नहीं पता था कि आर्टिकल कि क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल भी लगा हुआ था, है ना। आर्टिकल के बाद जो भी वर्ड आएगा वो नाउन होता है। और अब ये करने का तो टाइम नहीं है शेख, हम बाद में डिसाइड करेंगे इस बात को। चलो, क्वीन सेंटेनरी क्या होता है, ये होती है 500th एनिवर्सरी। ठीक है, ये होती है क्वीन सेंटेनरी। नहीं, 100 साल नहीं होता है, 500th एनिवर्सरी होता है। जब किसी चीज़ को 500 साल बाद सेलिब्रेट किया जाए एग्जैक्टली उसी दिन, तब उसे मनाते हैं हम, या उस साल में, है ना। और चलो बताओ फिर, बताओ ये किस ईयर में लिखा गया होगा ये सेंटेंस। चलो ये बता दो कोई लोग। आप नोट्स साथ में बना सकते हो, इतना टाइम है, आप बना सकते हो आराम से। कुमकुम, तो ये ऑब्वियसली यार, ये तो एक्स्ट्रा बात मैं बता रहा हूँ वैसे। ये आई थिंक ये 1992 में सेंटेंस लिखा गया होगा इस हिसाब से, है ना। चलो जोक्स अपार्ट, नहीं, फिर 1492 में आया था कोलंबस, 1492 में अमेरिका पहुंचा था। चलो ये भी एक बात हो गई आपकी जीएस की, 1492, ठीक है। हाँ, तो ये 1992 की बात हो गई। चलो नेक्स्ट है, अ ज़ीरो इज़ अ ज़ीरो ऑलवेज। वाओ, व्हाट अ सेंटेंस, क्या बढ़िया सेंटेंस निकाला है ना यूपीएससी ने। अ ज़ीरो इज़ अ ज़ीरो ऑलवेज, क्या होगा, डी कैसे होगा यार। लो, स्कैम 1992, हाँ बिल्कुल। तो अगेन ऑब्वियसली ये नाउन होगा, है ना, आर्टिकल के बाद आ रहा है। चलो ये क्वेश्चन यार यहाँ पर ये एक्स्ट्रा आ गया है, ये एक्चुअली एडवर्ब का है। ये एडवर्ब का है, मे यू बी ब्लेस्ड विद ऑल गुड थिंग्स ऑफ लाइफ। ये एक्चुअली थिंग्स आपका नाउन है, ये आपका एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव को जो क्वालिफाई करेगा वो एडवर्ब होता है, ठीक है। तो ये तो हम एडवर्ब वाली क्लास में करेंगे, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विदाउट हेल्थ देयर इज़ नो हैप्पीनेस। विदाउट हेल्थ देयर इज़ नो हैप्पीनेस। हैप्पीनेस अगेन एक आइडिया है ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया आपका, तो ये नाउन होगा। नेक्स्ट, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी अगेन आपका क्या है, अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा डिटेल में पूछा है, नाउन के 3 ऑप्शन दे दिए हैं, नाउन नाउन नाउन। अब बताओ क्या ऑनेस्टी को काउंट कर सकते हो, बता सकते हो यार इतनी ऑनेस्टी, 4 ऑनेस्टी, 5 ऑनेस्टी, नहीं ना। तो ये तो नहीं कर सकते, प्रोनाउन है नहीं, कॉमन नाउन नहीं है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। यहाँ पर प्रिसाइज अगर आंसर देखें तो अनकाउंटेबल नाउन होगा। चलो नेक्स्ट, द रिवर दैट फ्लोज थ्रू द रिवर विलेज इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द कावेरी। द रिवर अगेन आर्टिकल के बाद आ रहा है तो नाउन होगा। नेक्स्ट, सिंस चिल्ड्रन हैव डन सो मच हार्ड वर्क टू डू देयर प्ले टाइम इज़ वेरी लिमिटेड। अब ये बताओ, यहाँ पर मैं रीज़न में इंटरेस्टेड हूँ, ये जो 10th नंबर है यहाँ पर मुझे रीज़न बताओ। अगर देखो प्ले टाइम एक इसलिए नाउन है क्योंकि ये नाउन होता है, दूसरा किसी को अगर नहीं पता है कि ये नाउन होता है तो वो कैसे बताएगा, प्ले टाइम कैसे बताएगा। क्योंकि यहाँ पर देखो ये नाउन है ऑब्वियसली, ये जो देर है ये आपका हो गया
पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है, बताया था ना मैंने, या तो आर्टिकल होगा या तो पजेसिव एडजेक्टिव होगा, दो चीज़ें आपकी हो सकती हैं, है ना। चलो ठीक है, थर्ड रीज़न भी बता दिया, प्ले टाइम एक सब्जेक्ट है। बिल्कुल। चलो नेक्स्ट वन, द स्टोरी वॉज इन ऑल द डेलीज। द स्टोरी वॉज ऑल इन द डेलीज। अब ये देखो द लगा हुआ है आगे, है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, नाउन हो गया। अब डेलीज का मतलब क्या होता है, किसी को डेलीज का मतलब पता है क्या होता है, होता क्या है डेलीज। डेलीज देखो लूजली हम वर्ड यूज़ कर लेते हैं, न्यूज़पेपर्स जो होते हैं वो पब्लिश होते हैं डेली, जब कोई भी न्यूज़पेपर्स होते हैं वो डेली पब्लिश होते हैं तो उनको हम डेलीज बोल देते हैं, राइट। आई रेड दिस पर्टिकुलर आर्टिकल इन द डेलीज, ऐसे बोल सकते हो। चलो नेक्स्ट 50, इंडिया इज रिवर्ड एज द फाउंटेन हेड ऑफ डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड टुडे। अगेन यार बड़े सिंपल हैं, अगेन आपका आर्टिकल आया हुआ है तो नाउन होगा, है ना। नेक्स्ट, द बॉटम लाइन इज व्हाट वी दैट वी हैव टू मेक अ डिसीजन टुडे। पजेसिव एडजेक्टिव वो होते हैं हर्ष, जैसे के लिए मैं आपसे बोलूं कि आप लैपटॉप में देख रहे हो या फिर फ़ोन में देख रहे हो, जो भी आप, मान लिया आप लैपटॉप में देख रहे हो लेक्चर ये, तो लैपटॉप किसी का तो होगा, तो बोलोगे माय लैपटॉप या फिर योर लैपटॉप। अब यहाँ पर जो वर्ड्स आपके आ रहे हैं माई या फिर योर, तो ये क्या है आपके, ये हैं पजेसिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव इसलिए क्योंकि ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, आपका जो लैपटॉप है एक नाउन है और उससे पहले जो वर्ड आएगा वो एडजेक्टिव होगा। पजेसिव इसलिए क्योंकि वो अधिकार दिखा रहा है, वो किसका है ये बता रहा है। नॉट ऑलवेज, ये कैसे हो सकता है अमल। अब आपका नाम कृष्णा है, कृष्णा से पहले हम आर्टिकल नहीं लगाते, द कृष्णा नहीं बोलेंगे हम, द पारुल नहीं बोलेंगे, द अर्पिता नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते, है ना। प्रॉपर नाउन्स होंगे उनके आगे हम आर्टिकल्स नहीं लगा सकते, लेकिन वो नाउन है, तो ये हमेशा नहीं होता। उनके रूल्स होते हैं, वो हम पढ़ेंगे। तो ये आपका बॉटम लाइन अगेन क्या हो गया, नाउन हो गया। नेक्स्ट 82, द वंडरफुल स्टैच्यू ऑफ द लीडर वेलकम्स ऑल पीपल टू सिटी। ये आपका शेड्यूल्ड है, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन में क्या फ़र्क होता है, इसको हम डिटेल में देखेंगे। कई बार ऑप्शंस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, लगभग दोनों एक ही जैसा दिखते हैं। एक टेबल है बहुत अच्छी सी, वो शायद प्रोनाउन वाली पीपीटी में है, वहाँ पर हम देखेंगे, है ना, ठीक है। चलो स्टैचू, स्टैचू अगेन आपका क्या होगा, नाउन होगा, है ना, ऑब्जेक्ट नहीं होता है। नेक्स्ट वन, देयर वाज एन एक्सल्टेशन इन द ग्रुप, एन एक्सल्टेशन अगेन, वो यार कुछ ऑप्शंस होते हैं ना, वो बस ऐसे ही डाल देते हैं वो लोग, जैसे के लिए ऑब्जेक्ट हो गया डाल दिया, जैसे के लिए और स्टैचू है, कुछ लोग सोच सकते हैं। नॉइज़ का जुगाड़ करूं, ओके चलो यार कल से देखते हैं, आज आई होप आप मैनेज कर लोगे थोड़ा सा। अच्छा वो चीज़, सो देर वॉज एन एक्सल्टेशन इन द ग्रुप। एक्सल्टेशन क्या है आपका, अगेन नाउन है। एक्सल्टेशन का मतलब क्या होता है पता है किसी को, बहुत ज़्यादा जब खुशी होती है, किसी का नाम पीडीएफ में आ गया यूपीएससी की, तो वो जो खुशी होगी ना उसे कहते हैं एक्सल्टेशन, उसे कहते हैं एक्सल्टेशन। और एक्सल्टेशन के सिनोनियम भी होते हैं, जैसे के लिए होता है एक वर्ड इलेशन, ठीक है, इलेशन, और एक और होता है जुबिलेशन, ठीक है। तो ये जो वर्ड्स होते हैं ये आपके सिनोनियम्स होते हैं एक्सल्टेशन के। बस मेरी आवाज़ आप तक पहुंचनी चाहिए।
है ना। वैसे इतना ही मुद्दा नहीं है यार, आपको कंफर्टेबल भी लगना चाहिए, है ना। श्योर। नेक्स्ट वन, फॉर द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ इंटीरियर आर्किटेक्ट्स एंड डिज़ाइन ग्रेजुएट्स वर्क अपॉर्चुनिटीज़ आर इमेंस। वर्क अपॉर्चुनिटीज़ मतलब क्या होता है, अगेन आपने कोई मतलब आपने ई एस लगाया या फिर ई एस लगाया और वो प्रोनाउन आपका प्लूरल बन गया, है ना। अगर आपने किसी भी वर्ड में एस या ई एस लगाया और वो प्लूरल बन गया, इसका मतलब वो क्या है, वो एक नाउन है ना। नेक्स्ट, सिट डाउन एंड रेस्ट फॉर अ वाइल। फॉर अ वाइल, वाइल का मतलब क्या है, यहाँ पर मूवमेंट से बात हो रही है, मूवमेंट, अगेन नाउन होगा, है ना। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ नाउन्स की। बचपन से सब पढ़ते आए हैं, नाउन्स होते हैं आपके कितने, 5 प्रकार के। कौन कौन से, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फिर हम कंक्रीट नाउन या फिर मटेरियल नाउन बोलते हैं। चलो इन सब के बारे में हम डिटेल में देखते हैं एक एक करके। प्रॉपर नाउन्स, अब जितने भी लोग हो ना, आप सबके एक स्पेसिफिक नाम है, किसी का नाम ऋषिता है, निताय, प्रीति, साइकात, हाँ, और सलोनी, हर्षित, युवराज, ये सारे क्या हैं, ये प्रॉपर नाउन्स हैं। आर्टिकल हमेशा नाउन के साथ ही आता है, बिल्कुल, लेकिन ये जरूरी नहीं कि नाउन के साथ आर्टिकल हमेशा आए। ठीक है प्रीति। तो प्रॉपर नाउन्स रिफर टू अ स्पेसिफिक पर्सन, थिंग, प्लेस और आइडिया। दीज वर्ड्स शुड बी कैपिटलाइज्ड। कभी भी आपका नाम इस तरह नहीं लिखा जाता। अगर मैं किसी का नाम लिखूं, ठीक है, अगर मुझे लिखना है हर्षित, तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता, है ना, ये गलत हो जाएगा, मुझे कैपिटल एच यूज़ करना पड़ेगा, है ना। कैपिटल एच मुझे यूज़ करना पड़ेगा, तभी वो सही माना जाएगा। जैसे के लिए आपके नाम हो सकते हैं विक्रम, संदीप, अवनी, लखनऊ, जयपुर, फ्रीडम, सैटर्न, रामायण, महाभारत। ये सारे आपके क्या हो गए, ये हो गए आपके प्रॉपर नाउन्स। क्लियर। यहाँ पर फ्रीडम एक्चुअली एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, दिस शुड बी क्लियर्ड फ्रॉम हियर। ओके, चलो नेक्स्ट पे आते हैं, कॉमन नाउन्स। कॉमन नाउन्स रिफर टू द नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन। नहीं, फ्रीडम नहीं होगा, फ्रीडम एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, फ्रीडम एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, वो गलती से एक वर्ड आ गया यहाँ पर, ठीक है। प्रीति, एक्चुअली फ्रीडम कैन नॉट बिकम प्रॉपर नाउन बिकॉज इट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इट इज एन आइडिया। So proper nouns are someone which have specific name, refers to a specific person, thing, place or idea, right? While एक मूवमेंट के लिए यूज किया गया है और उसके आगे आर्टिकल भी लगा हुआ था, अगर ध्यान से देखा, फॉर अ वाइल। अच्छा, अगर प्लेस का नाम रख दोगे यार तब तो बिल्कुल हो जाएगा। अब जैसे के लिए बहुत सी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, किसी का नाम खुशी रख दिया, अब ये खुशी जो है, अब ये प्रॉपर नाउन हो गई। वैसे खुशी जो हैप्पीनेस होती है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, सोचो, है ना। चलो कॉमन नाउन्स की बात करें अगर, कॉमन नाउन्स रिफर टू द नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और प्लेस ऑफ द सेम काइंड। अब एक जैसे लोग जो होते हैं उन्हें हम एक नाम से बुलाते हैं। जैसे कि लिए आप सारे स्टूडेंट्स हो, यू ऑल आर स्टूडेंट्स है, सो आई डेफिनेटली कॉल यू एस्पिरेंट्स और स्टूडेंट्स, ऐसा करके। लेकिन अभी आपके स्पेसिफिक नाम भी हैं, वो प्रॉपर नाउन है, लेकिन ऐसे कलेक्टिवली डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ आपको, जैसे कि लिए यू ऑल आर बॉयज़ और गर्ल्स, है ना, एस्पिरेंट्स, ये एक कॉमन नाउन हो गया।
सो इट इज़ नॉट अ नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस। बॉय है, गर्ल है, डॉक्टर, सोल्जर, ईटीसी, इनके अपने स्पेसिफिक नाम भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम एक कॉमन नाउन का यूज़ करते हैं। चलो नेक्स्ट वन, कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं? कलेक्टिव नाउन्स रिफर टू द नेम ऑफ अ कलेक्शन ऑफ persons and things treated and spoken together as a whole। अब ये देखो जी चीज़ जो है, जैसे कि लिए फ्लीट है। फ्लीट आपको पता है, फ्लीट ये होती है फ्लीट। फ्लीट में आपका एयरक्राफ्ट कैरियर होता है, डिस्ट्रॉयर्स होते हैं, फ्रिगेड होते हैं, सब एक साथ चलते हैं, उनको हम फ्लीट बोलते हैं। तो ये जो फ्लीट होती है ये आपका एक कलेक्टिव नाउन हो गया। ऑडियंस है, ऑडियंस है, बैठी हुई है, कुछ देख रही है, ये कलेक्टिव नाउन हो गया। कमिटी हो गई, मॉब है, क्राउड है, मतलब यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हम यहाँ पर उनके जेंडर, कास्ट, किसी भी चीज़ को इग्नोर करते हुए हम बस सबको एक साथ एक नाम दे देते हैं। सिंपल है ना, ये और इजी हो जाता है। अब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स की बात करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स refer to the intangible things such as quality, idea, concept और state। ये आपके होते हैं abstract nouns। जैसे के लिए ब्यूटी है, ब्यूटी एक आइडिया है, क्वालिटी है, यूथ है ना, एक स्टेट है ना, यूथ एक स्टेट है जो हमारे लाइफ में एक टाइम पे आती है फिर चली जाती है। एग्जैक्टली, स्क्वाड्रन, इन्फेंट्री, कैवलरी, देयर आर सो मैनी। Honesty, happiness, death, these all are ideas, qualities, concepts और state। So इनको हम abstract nouns बोलेंगे और ये intangible in nature होते हैं। intangible समझते हो, दो टाइप की चीज़ें होती हैं आपकी, tangible होता है, एक दूसरा intangible होता है। tangible is something which we can touch, है ना, किसी भी चीज़ को अगर हम टच कर सकते हैं तो डेफिनेटली वो क्या होगा? मोड, मॉब, आयुषी वो मॉब है एक्चुअली, MOB, मॉब। देखो दो वर्ड्स आपके होते हैं, एक मॉब होता है, एक आपका क्राउड होता है। दोनों आपके यूज़ होते हैं भीड़ के लिए हिंदी में, लेकिन भीड़ देखो यार दो टाइप की होती है। एक भीड़ होती है जो रैंडम ऐसे होती है, ठीक है, रैंडम। अभी आप मार्केट में जाओगे वहाँ पर बहुत सारी भीड़ होगी, उसे आप कहोगे बहुत ज़्यादा क्राउड हो रखा है यार, है ना, बहुत ज़्यादा क्राउड है। और मॉब होती है वो, मान लिया अभी देखा होगा कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं कंट्री में, जैसे के लिए कोई एक ऐसा इंसान होता है, उसको मारने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं एक टाइप से और सारे गुस्से में होते हैं एकदम, है ना, तो उन्हें बोलते हैं मॉब। जब किसी स्पेसिफिक पर्पस से इकट्ठे होते हैं लोग और उनका पर्पस ज़्यादातर ये होता है कि किसी भी चीज़ को हार्म करना है, तो उसे मॉब बोलते हैं, वो गुस्से में होते हैं। एग्जैक्टली, वायलेंट क्राउड को आप मॉब बोल सकते हो, जो कि स्पेसिफिक पर्पस से इकट्ठे हुए हैं। अब हम मटेरियल नाउन्स की बात करते हैं। मटेरियल नाउन्स क्या होते हैं? मटेरियल नाउन्स रिफर टू द नेम ऑफ अ मटेरियल और सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड, जिससे कुछ चीज़ें बनाई जाती हैं, है ना, चीज़ें इससे बनाई जाती हैं। जैसे के लिए गोल्ड है, गोल्ड है, गोल्ड है, कोल है, वीट है, टी है ना, टी है, ठीक है। ये सारे आपके क्या हो गए? ये सारे आपके मटेरियल नाउन्स हो गए। किसी भी, कोई भी ऐसा मटेरियल, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिससे आप कोई और चीज़ बना सकते हो, सो दैट इज़ नोन एज मटेरियल नाउन्स। इनके रूल्स वगैरह डेफिनेटली हम देखेंगे, ठीक है, किसके आगे हमें आर्टिकल्स लगाने हैं, किसके आगे आर्टिकल्स नहीं लगाने हैं, सारे रूल्स हम कल देखेंगे। आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ उस पर फोकस करते हैं। फिर देखो एक और कैटेगराइजेशन होता है। एक कैटेगराइजेशन ये होता है, पहले तो हमने टाइप्स देख लिए, अब हम देखते हैं कुछ, देखो नाउन्स होते हैं वो सिंगुलर इन नेचर होते हैं, कुछ होते हैं प्लूरल होते हैं, तो कैसे हम डिसाइड करते हैं? सिंगुलर, डेफिनेटली सिंगुलर नाउन्स आर नाउन्स दैट रिफर टू ओनली वन पर्सन, प्लेस और थिंग। अ कैट, अ बनाना, इनके आगे हम या एन लगाते हैं। प्लूरल नाउन्स हो गए, प्लूरल नाउन्स रिफर टू मोर देन वन ऑफ समथिंग, देयर आर रेगुलर एंड इरेगुलर प्लूरल नाउन्स। जैसे कि लिए कार्स है, मैन या मेन है, ठीक है, मेन हो गया, ठीक है। तो ये आपके हो गए
प्लूरल नाउन्स। ये रेगुलर प्लूरल नाउन्स होता है जिनमें आप एस या एस लगाते हो, उसमें आप एस या एस नहीं लगाते हो और स्टिल आप उनको किसी अलग तरीके से उनको आप प्लूरल बनाते हो। जैसे कि लिए मैन है उसका मेन कर देते हो, वुमेन है तो उसको वीमेन कर देते हो, है ना। तो इस तरीके से अगर आप करते हो तो डेफिनेटली दैट इज कॉल्ड एज इर्रेगुलर प्लूरल नाउन्स। अब दो केस होते हैं नाउन के। हमने देखा यार एक भी सेंटेंस हमारा कोई भी होता है ना, तो उसमें हम देखते हैं बीच में हमारा मतलब पहले एक सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, और फिर हमारी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हो सकती हैं, लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है, या फिर एक्स्ट्रा चीज़ें बाद में हो सकती हैं। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो होता ही है। तो इसी के बेस पे हमें क्या होता है कि हमारे दो नाउन बन जाते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो होता है ये नाउन ही होते हैं, ये नाउन होते हैं, है ना। तो इनके बेस पे हमने इसको बोल दिया सब्जेक्टिव नाउन, सब्जेक्टिव केस, या फिर नॉमिनेटिव केस, और इसको हम बोल देते हैं ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव या फिर एक्यूजेटिव केस। हाँ बिल्कुल, रेगुलर और इरेगुलर भी एक कैटेगराइजेशन होता है। तो सब्जेक्टिव नॉमिनेटिव आपको पता होगा, मनोज इज़ माय सीनियर, डेफिनेटली। तो ये हमारा मनोज जो है ये सब्जेक्टिव केस है, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब और सारी चीज़ों से स्टार्टिंग में आया है, पहले आया है। फिर हम ऑब्जेक्टिव या फिर एक्यूजेटिव केस देखते हैं, ये हमारा मतलब ऐसा होता है एक्यूज़ किया जा रहा है इससे, ठीक है, हु चेंज शेड्यूल, या फिर हम जब बाद में बात करते हैं लास्ट में जब यहाँ पर आए, ठीक है, यहाँ पर आए या फिर हु से करके स्टार्ट हो, यहाँ पर देखो थोड़ा सा एक्यूज़ करने का सेंस लग रहा है। हु बीट यू, हु चेंज शेड्यूल, तो यहाँ पर थोड़ा सा एक्यूजेटिव केस होता है। फिर हम बोलेंगे तो हम बोलेंगे रमन चेंज शेड्यूल, जो भी है। तो ये होता है ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव केस। फिर आता है पजेसिव केस। पजेसिव केस क्या होता है, ही इज़ राम्स ब्रदर, राम्स। अब ये पोजीशन आ गया, पोजीशन आपको पता है ये अपॉस्ट्रॉफी एस क्यों लगाते हैं, ये पोजीशन दिखाने के लिए लगाते हैं। जैसे के लिए कोई भी चीज़ किसी की है, अगर मेरी माइक है तो मैं बोलूँगा दिस इज़ माई माइक, है ना, ये पोजीशन हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। और वहीं पे अगर जैसे के लिए कोई और इंसान है, अभय है, ठीक है, अभय का अगर लैपटॉप है तो अभयज लैपटॉप बोलेंगे, एस लगा के, तो वो होता है पोजीशन। फिर आता है वोकेटिव केस। वोकेटिव केस जब आप वोकल होते हो, किसी से आप बोलते हो, ऐसे बोलते हो ना, लिसन टू मी राम, जब आप वहाँ पर एड्रेस करते हो प्रॉपर नाम लेकर के, तो उसे कहते हैं वोकेटिव केस, ठीक है। चलो भाई, अब देखते हैं काउंटेबल नाउन्स। अब एक और कैटेगराइजेशन आपका रह गया है, दैट इज़ काउंटेबल और अनकाउंटेबल। आपको सिंपल सी देखो नाम से ये एग्जैक्टली पता चल जा रहा है, कुछ चीज़ें होंगी जिनके आप काउंट कर सकते हो, तो वो हो जाएंगी काउंटेबल, जैसे स्टूडेंट है, बुक है, पेन है, और उसके बाद आप क्या आएंगे अनकाउंटेबल नाउन्स, उनको आप काउंट नहीं कर सकते हो। जैसे कि लिए आपका साल्ट है, सैंड है, वाटर है, इनको आप काउंट नहीं कर सकते हो। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सेंस देने की, शेख, हु की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, शेड्यूल की बात कर रहे थे। मतलब मैं सेंस की बात कर रहा था कि हु जो स्टार्ट होगा ना, फिर बाद में कुछ ना कुछ आएगा, वो आपको सेंस देगा उस चीज़ की, और फिर बाद में लास्ट में जो आएगा वो डेफिनेटली आपका एक्यूजेटिव या फिर आपका ऑब्जेक्टिव केस होगा। फिर आपका एक और आता है, दैट इज़ कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन क्या होता है, यहाँ पर दो या दो से ज़्यादा जब नाउन्स होते हैं वो मिल के एक सिंगल वर्ड को बनाते हैं, दैट इज़ नोन एज कंपाउंड नाउन। जैसे कि लिए कंपाउंड नाउन कंबाइंस वन और टू वर्ड्स इनटू वन। अनकाउंटेबल में क्या गलत है, अनकाउंटेबल में काउंटेबल लिख दिया है क्या, टाइपो हो सकता है यार। अरे ओके, चलो ये भी बोलना पड़ेगा, दैट कैन नॉट बी काउंटेड। हाँ बिल्कुल, ओके। तो यहाँ पर
एक टूथ है, एक पेस्ट है, दोनों को मिला के हमने टूथ पेस्ट बना दिया। एक आइस है, एक क्रीम है, दोनों को मिला के हमने आइसक्रीम बना दिया, है ना। तो ये था बेसिक्स नाउन का। हमने यहाँ पर जाना कि नाउन एक्चुअली होता क्या है, नाउन के रूल हम कल देखेंगे। और अब हमारा टाइम आता है, डेली ऐसे चलेगा, अब है वोकैब टाइम। रेडी फॉर दिस? नहीं, ब्रेकफास्ट को तो नहीं है। अच्छा, ब्रेकफास्ट, ओके, यू आर टेलिंग द कंपाउंड नाउन। ओके, सो वोकैब। तो पहला वर्ड हमारे पास है एब्रोगेट। जो लोग न्यूज़ फॉलो करते हैं, जो लोग थोड़ा सा जनरल नॉलेज देखते हैं और कुछ भी करते हैं थोड़ा थोड़ा करके, तो एब्रोगेट वर्ड ना सुना हो ऐसा हो नहीं सकता। अगर आपने जम्मू एंड कश्मीर का पूरा जो भी उससे रिलेटेड चीज़ें हैं वो आपने पढ़ रखी हैं, तो एब्रोगेट वर्ड तो पढ़ा ही होगा, है ना। एब्रोगेट का मतलब क्या होता है? मीनिंग होती है टू फॉर्मली कैंसिल और एबॉलिश अ लॉ और एग्रीमेंट। एक एग्रीमेंट होता है या फिर एक लॉ होता है, उसको आप फॉर्मली एबॉलिश कर देते हो या कैंसिल कर देते हो या नलीफाई कर देते हो एग्जैक्टली, तो उसे कहते हैं एब्रोगेट कर देना। जैसे के लिए आर्टिकल 370 जो था, दैट वाज एब्रोगेटेड, है ना, दैट वाज एब्रोगेटेड ऑन 5 अगस्त आई बिलीव इन 2019। तो उसे कहते हैं एब्रोगेट करना। समझ में आया? उसके बाद नेक्स्ट इसके सिनोनियम्स हैं। एक वर्ड है आपका एन्यूल, एन्यूल, रिवोक। ये भी वर्ड्स आपके क्या हैं? ये सारे वर्ड्स आपके सिनोनियम्स होते हैं। या फिर आप कह सकते हो रिपील करना, रिपील करना, और या फिर डिक्लेयर कर देना नल एंड वॉइड। समझते हो नल एंड वॉइड? नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देना किसी चीज़ को, मतलब ये चीज़ अब काम की नहीं रही, ये अब ख़त्म हो चुकी है। इरेडिकेट नहीं हो सकता, एग्जैक्टली नहीं हो सकता। कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो सिनोनियम्स होते हैं, कुछ हमारे फैमिली वर्ड्स होते हैं। तो ये इरेडिकेट हमारा फैमिली वर्ड हो सकता है अब है, लेकिन ये हमारा सिनोनियम नहीं हो सकता। सस्पेंड भी, सस्पेंड एक टाइप का वो होता है हमारा, जैसे के लिए एक टेम्पररी मूव है, टेम्पररी है। एक वर्ड होता है हमारा रिप्यूडिएट, ये हो सकता है। रिप्यूडिएट हो सकता है। और एक और वर्ड है दैट इज रेसिंट, आई थिंक रेसिंट होता है, यस, रेसिंट, RESCIND, रेसिंट है, रिप्यूडिएट है, कैंसिल है, रिपील है, एन्यूल है, रिवोक है, डिक्लेयर, नल एंड वॉइड है। ये सारे आपके सिनोनियम्स होते हैं एब्रोगेट के, ठीक है। एक और ये हमारा एग्जैक्टली हमारा यूज़ होता है ज़्यादातर हमारा लॉ या एग्रीमेंट के केस में। ठीक है, क्लियर? चलो नेक्स्ट है हमारा वर्ड एक्रीशन। एक्रीशन, अब जिसने भी ज्योग्राफी पढ़ी है, नेग्लेक्ट करना थोड़ा होता है, इग्नोर कर देना, हटा देना, ठीक है, वो भी इनवैलिडेट, हाँ बिल्कुल हो सकता है, इनवैलिडेट हो सकता है। नेग्लेक्ट एग्जैक्ट हमारा सिनोनियम नहीं हो सकता, ये भी चीज़ें ध्यान में रखनी है। कुछ वर्ड्स होते हैं जिनकी मीनिंग लगभग सेम होती है लेकिन वो सिनोनियम नहीं होते, वो हमारे फैमिली वर्ड्स होते हैं, क्योंकि वो उस चीज़ के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते। अब किसी लॉ को नेग्लेक्ट नहीं कर सकता। एक्रीशन, हाँ, ज्योग्राफी किसी ने पढ़ी है तो एक्रीशन पता होगा, है ना।
एक्रीशन पता होगा। एक्रीशन क्या होता है, आपने सॉइल वाला चैप्टर पढ़ा है तो वहाँ पर आपको पता होता है कि यार यहाँ पर क्या होता है, एक्रीशन होता है। इसका मतलब क्या होता है, ग्रेजुअल ग्रोथ और इंक्रीज बाय एडिशन। ठीक है, जब एडिशनल लेयर्स होती हैं किसी भी चीज़ की या फिर मैटर, ठीक है, मैटर है या फिर कोई लेयर है, तो वो जब लेयर बाय लेयर एक दूसरे पे खड़ी होती रहती हैं तो उसे बोलते हैं एक्रीशन, और उसे हम एक टाइप की ग्रोथ भी मानते हैं। सो एक्रीशन, इसे आप एक्यूमुलेशन बोल सकते हो और बिल्डअप भी बोल सकते हो। और एक और चीज़ याद आई, मतलब ये है एब्रोगेट जो आपका था वो वर्ब था। ठीक है, वहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये चीज़ मिस हो गई यहाँ पर, ये आपकी वर्ब है। और जो सेकंड है एक्रीशन, ये आपका नाउन है। देखो आजकल बहुत से वो आ रहे हैं ना कि आपको आइडेंटिफाई करना होता है कौन सा वर्ब आपका वर्ड आपका वर्ब है, नाउन है। ठीक है, जो कहीं पे भी अगर TION लगा है, शन की फीलिंग आ रही है, तो वो नाउन होता है हमेशा। ठीक है, एक्यूमुलेशन हो गया, बिल्डअप हो गया, और एक वर्ड होता है दैट इज मशरूमिंग। ठीक है, ये आपका सिनोनियम हो सकता है इसका, मशरूमिंग। इंक्रीमेंट, हाँ बिल्कुल। अब देखो हमेशा हम इंक्रीमेंट यूज़ करते हैं सैलरीज वगैरह में। इनलार्ज हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर जो टेंजिबल एक ऐसी चीज़ें होती हैं जो साइज़ में बढ़ रही होती हैं। अब यहाँ पे हम इनलार्ज नहीं यूज़ करेंगे कि सॉइल जो है इनलार्ज कर रही है। सॉइल क्या कर रही है, एक्टिव कर रही है, एक्रीशन हो रहा है उसका। स्पाइरल भी नहीं यूज़ कर सकते हैं। अब ये सारे वर्ड्स आपको कैसे पता चलेंगे, देखो यार ऐसे आप एग्जैक्टली मैं भी आपको समझता हूँ, आप भी समझ रहे होगे कि आप ऐसे बहुत से वर्ड्स ला सकते हो। ठीक है, और बहुत से ऐसे होंगे। इंटेंसिफाई नहीं हो सकता। इंटेंसिफाई होता है किसी चीज़ की डिग्री बढ़ाना, किसी चीज़ को आप इंटेंसिफाई करते हो। गैदर, हाँ गैदर हो सकता है एक्रीशन के लिए। अमास हो सकता है। तो इनको एग्जैक्टली एक एक वर्ड को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और आजकल मैं वही आपको बताने वाला हूँ, आपको वर्ड्स का कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत ज़रूरी है। मतलब आपको मीनिंग कई बार पता होती है लेकिन आपको कॉन्टेक्स्ट नहीं पता होता कि इसको एग्जैक्टली कहाँ पे यूज़ किया जाए तब ये सही होगा। कई बार ऐसा होता है कि उस वर्ड को वहाँ पर हम यूज़ नहीं कर सकते। नाउन है या वर्ब कैसे पता चलेगा, ये धीरे धीरे हर एक चीज़ पता चलेगी आपको। रीडिंग जितना ज़्यादा करोगे ना आपको सब पता चलेगा। जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको कि शन, ये जहाँ पर आए ये समझ जाना कि ये नाउन है। चलो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड वी हैव दैट इज़ एक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस की मीनिंग क्या होती है, दैट इज़ बिटर एंड फुल ऑफ एंगर और रिजेंटमेंट। कोई जब बहुत ही ज़्यादा कड़वाहट से भरा हो, बहुत ही ज़्यादा गुस्से और बहुत ही ज़्यादा बदले की भावना से जब भरा होता है, देन वी कॉल दिस पर्सन हैज़ बिकम एक्रीमोनियस इन नेचर। एक्रीमोनियस मीन्स बिटर एंड फुल ऑफ एंगर और रिजेंटमेंट। ये टिपिकली किसी स्पीच के लिए यूज़ कर सकते हैं। व्हेन द स्पीच बिकम्स एक्रीमोनियस बाय नेचर, सो वी कॉल इट लाइक व्हेन द स्पीच बिकम्स बिटर और फुल ऑफ एंगर और रिजेंटमेंट, है ना। सो देन वी कैन से दैट एक्रीमोनियस स्पीच। एसर्बिक, एग्जैक्टली ये वर्ड बिल्कुल सही है यहाँ पर। एसर्बिक हो सकता है, कॉस्टिक है, रैंकरस है। रैंकर एक वर्ड होता है, रैंकर से ही रैंकरस बना है। बिल्कुल एग्जैक्टली, रूट वर्ड्स अभी हम डिस्कस करेंगे वोकैब वाली क्लासेस में। एनवी नहीं है, एनवी इसका सिनोनियम नहीं है। सार्कास्टिक तो बिल्कुल नहीं है यार, सार्कास्टिक तो मजाक वाली बात होती है। विट्रियोलिक हो सकता है, सार्डोनिक नहीं होगा, सार्डोनिक दुखी होता है। तो रैंकरस हो सकता है डेफिनेटली। फियरी बोल सकते हैं जैसे के लिए फियरी। देखो अभी यार स्टार्टिंग में मैं बहुत सारे आपको बताऊंगा, आपकी जो चीज़ें हैं उनको मैं रिफ्यूज़ करूंगा तो आपको लगेगा क्या हो रहा है। तो
एक ही चीज़ मैं आपसे कहूँगा, जितना ज़्यादा आप रीड करोगे ना, आपकी क्लैरिटी उतनी ज़्यादा अच्छी होगी, है ना। अभी आपको लगता होगा कि ये वर्ड की मीनिंग ये होती थी हमेशा से। विच वन इज इट एडजेक्टिव? हॉटी, हॉटी। आवाज़ आ रही है क्या? तो यहाँ पर फियरी हो सकता है, और एक होता है स्केदिंग। बिल्कुल, वर्ड पावर मेड इजी बहुत अच्छी बुक है। अब किसी ने हॉटी बोला था, हॉटी भी नहीं हो सकता। हॉटी घमंडी होता है, जो बंदा एरोगेंट हो। एरोगेंट कैसे हो सकता है? चलो, ये सब बातें हम लास्ट में करेंगे। कुछ और वर्ड्स हैं, करते हैं, उसके बाद मैं आपको बुक्स वगैरह सब कुछ बताता हूँ, ठीक है। चलो, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एक्यूमेन। एक्यूमेन, एक्यूमेन क्या होता है? एक्यूमेन अगेन एक नाउन है ना, एक नाउन है, और मीनिंग होती है कीन इंसाइट और क्विकनेस ऑफ जजमेंट। किसी के पास ओके, थैंक यू। तो कीन इंसाइट या क्विकनेस ऑफ जजमेंट, जैसे कि आप देखते हो ना, जो पर्सन बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा होता है चेस में, तो उसका एक्यूमेन होता है उसके पास। एनमिटी, एनमिटी नाउन है। हार्शनेस नाउन है, एडजेक्टिव नहीं है, राइट। तो किसी के पास एबिलिटी हो, एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट्स और क्विक डिसीजंस, एक्रिमोनियस एडजेक्टिव है। एक्रिमोनियस स्पीच होती है ना। कन्विक्शन नहीं हो सकता। कन्विक्शन सिनोनियम कैसे होता है एक्यूमेन का? नहीं हो सकता। डेक्स्ट्रस, हाँ बिल्कुल हो सकता है, थोड़ा थोड़ा डेक्स्ट्रस। शार्पनेस हो सकता है, इंसाइट हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा इसके सिनोनियम एग्जैक्टली आपके हो सकते हैं क्या क्या। सगैसिटी, सगैसिटी और पर्सपिकेसिटी। पर्सपिक्यूटी, ठीक है, पर्सपिक्यूटी, ठीक है, पर्सपिक्यूटी। ये आपके दो वर्ड्स हो गए जो सिनोनियम्स होते हैं। श्रूडनेस भी होता है, एस्ट्यूटनेस भी होता है, लेकिन ये वाली जो मतलब इंसाइट है, क्विकनेस ऑफ जजमेंट है, ये थोड़ा सा निगेटिव इन नेचर है। निगेटिव इन नेचर कैसे होती है? कई बार देखो, जो इंसान बहुत अच्छा, बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान हो, इसका मतलब ये नहीं वो हमेशा पॉजिटिव चीज़ें करे, कई बार वो निगेटिव चीज़ें करता है। तो जैसे चतुराई होती है ना। कुछ लोग होते हैं बहुत ही ज़्यादा मतलब शर्लॉक होम्स वाले होते हैं, उस टाइप के लोग, तो वो श्रूड बाय नेचर होते हैं, एस्ट्यूट बाय नेचर। नेक्स्ट वर्ड वी हैव दैट इज एडम्ब्रेट। एडम्ब्रेट, इसको पढ़ेंगे हम, एडम्ब्रेट, एंड दिस इज अगेन वर्ब, है ना, दिस इज वर्ब, एंड दिस इज वर्ब। और मीनिंग क्या होती है? टू आउटलाइन रफली, टू गिव अ स्केची इंडिकेशन। अब इसको यार एक एग्जांपल से मैं बताऊंगा, यहाँ पे पिक्चर नहीं है। देखो, कई बार क्या होता है, जैसे के लिए यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स हैं, अब वो क्या करते हैं, वो एडम्ब्रेट करते हैं अपनी टीचिंग स्किल्स को। वहाँ पर यूट्यूब पर वो अपनी टीचिंग स्किल्स को एडम्ब्रेट करते हैं, और वो स्केची इंडिकेशन देते हैं, एक रफ आइडिया आपको देते हैं कि इस टाइप से ये चीज़ें होने वाली हैं, उसके बाद आप उनके पेड बैच में जाते हो। सो ये होता है एडम्ब्रेट करना, एक रफ इंडिकेशन देना, स्केची आइडिया देना किसी को। समझ गए? प्री फिगर हो सकता है, जैसे प्री फिगर, किसी भी चीज़ को एक टाइप का मतलब पहले से एक आइडिया देना, रफ आइडिया देना। पर्स, पर्स क्या था भाई?
देखो एक और बात, आपको वर्ड्स तो बहुत सारे आते होंगे, लेकिन मैं आपसे यही बताऊंगा कि आपको जो यहाँ पे वर्ड्स पढ़ाए जा रहे हैं इन पे ज़्यादा फोकस करना है। ये पर्सपिक्यूटी था, दिस वन इज़ पर्सपिक्यूटी, इसीलिए मैंने पहला कोटेशन ही यही रखा था। ठीक है, मुझे पता है यार बहुत सी चीज़ें आपको आती होंगी ऑलरेडी, लेकिन जो पढ़ाई जा रही है उन पे फोकस करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट वर्ड है आपका फोर शैडो। अब फोर शैडो की मीनिंग थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ये आपकी एक वर्ब होती है, ठीक है, ये आपकी वर्ब होती है, और कई बार क्या होता है कोई भी चीज़ एक वार्निंग बन जाती है या एक टाइप की इंडिकेशन बन जाती है आपके फ्यूचर इवेंट के लिए, तो उसे आप बोल देते हो फोर शैडो है। जैसे ये लिए आज भी बहुत सारे सुपरस्टिशंस होते हैं जो चलते हैं हमारी सोसाइटी में। वहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे काली बिल्ली आगे से निकल गई तो हम उसे बोलेंगे कि ये एक टाइप का फोर शैडो हो गया। फोर शैडो। अब इसके सिनोनियम्स जो होते हैं, एक होता है आपका प्रिसेज, ऑगर, पोर्टेंट, ठीक है। तो ये चीज़ें जो होती हैं, हाँ बिल्कुल, फोरकास्ट से फोर शैडो बना है। फोरकास्ट, बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना, फोर शैडो थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल होता है, फोरकास्ट थोड़ा सा हाँ प्रिडिक्टेबल होता है ना। प्रीव्यू, प्रीव्यू थोड़ा सा ऐसा हम यूज़ करेंगे। प्रीव्यू जो होता है उसके बाद हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं चीज़ें क्या एग्जैक्टली होने वाली हैं, लेकिन यहाँ पर हम कर नहीं सकते एग्जैक्टली, है ना। नेक्स्ट वर्ड वी हैव दैट इज असिडुअस। असिडुअस ये आपका होता है एक एडजेक्टिव, एडजेक्टिव होता है, और मीनिंग होती है शोइंग ग्रेट केयर एंड परसिवरेंस। परसिवरेंस आपका यहाँ पर एक वर्ड आया है, इसका मतलब क्या होता है, दृढ़ निश्चय। जब कोई इंसान मतलब डिटर्मिन्ड होता है उसे कहते हैं परसिवरेंस, है ना। जैसे कह रहे यू ऑल आर डिटर्मिन्ड टू गेट इनटू आर्म्ड फोर्सेस, you all have perseverance to get into armed forces, है ना। That's why you have to be assiduous by nature. You have to be diligent while studying. You have to be meticulous while solving PYQs and questions. समझ गए। यहाँ पर एक वर्ड हो सकता है इनर्वेट, नहीं वो नीचे है, ओके हो गया। नेक्स्ट वन इज, हाँ बिल्कुल, इंडस्ट्रियस, हार्ड वर्किंग। इनरवेट, इनरवेट आपका होता है वर्ब, इनरवेट आपका होता है वर्ब, और मीनिंग क्या होती है, टू वीकन और रिड्यूस स्ट्रेंथ और वाइटैलिटी। क्या होता है कई बार आपको फीवर आ जाता है, आपका फीवर क्या आता है, फीवर आपको क्या करता है, इनरवेट कर देता है। इनरवेट इन द सेंस आपको कर देता है, आपको वीक कर देता है, आपकी जो स्ट्रेंथ वगैरह है, आपकी जो वाइटैलिटी है उसको कम कर देता है। इसका मतलब ये आपको इनरवेट कर रहा है। क्लियर। और इसके जो सिनोनियम्स होते हैं वो डिबिलिटेट होता है और इनफीबल होता है। इनफीबल या डिबिलिटेट का मतलब ये है किसी इंसान को बहुत ही कमज़ोर कर देना। अब वो कमज़ोर कर देना, कमज़ोर किसी ने कर दिया हो या किसी बीमारी ने कर दिया हो ये पता नहीं। मंडेन क्या होता है, मंडेन होता है एक टाइप का जब आप एक टाइप की एक्टिविटी करते रहते हो एकदम, ठीक है, मोनोटोनस टाइप की, समझ गए राज, और जिसमें आपको इंटरेस्ट ना हो। फीबल का उल्टा है इनफीबल, हाँ आपको एग्जॉस्ट कर दे, है ना, आप एग्जॉस्ट हो जाते हो, लेकिन वहाँ पर क्या है कि एग्जॉस्ट आपको कोई कर दे तो उसे कहेंगे इनरवेट। अच्छा वर्ड है। मंडेन बोरिंग होता है, बिल्कुल बोरिंग, मोनोटोनस। नेक्स्ट वर्ड वी हैव दैट इज एजोटेरिक। एजोटेरिक, एजोटेरिक की मीनिंग क्या होती है, एजोटेरिक की मीनिंग होती है इंटेंडेड फॉर और अंडरस्टूड बाय ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ पीपल।
ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? पेट्रीफाई नहीं, पेट्रीफाई नहीं हो सकता। पेट्रीफाई का मतलब होता है किसी चीज़ को थोड़ा सा अलग शेप में दे देना। या फिर किसी को डरा देना बहुत ज़्यादा, सो दैट द वन इज़ अनेबल टू मूव। और कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं, देखो, जो कुछ ही लोग समझ पाते हैं। जैसे के लिए अभी नोबेल प्राइज़ दिया गया है। अब जो जिस भी फील्ड में नोबेल प्राइज़ दिया गया है, क्या वो फील्ड सबको समझ में आती है? जिस चीज़ के लिए दिया गया है सबको नहीं आती। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सबको नहीं आती। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, सो फॉर द टाइम बीइंग एजोटेरिक है, कुछ ही लोग समझ पा रहे हैं उसे, है ना। क्रिप्टिक है, एग्जैक्टली वो क्रिप्टिक है, एनिग्मेटिक है। आप एनिग्मेटिक भी बोल सकते हो। एनिग्मेटिक या एब्स्ट्रूज बोल सकते हो, आर्केन बोल सकते हो। आर्केन का मतलब क्या होता है? दैट इज अगेन डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, है ना। सिनिक नहीं, सिनिक तो बिल्कुल डिफरेंट है। सिनिक का मतलब होता है द वन हु इज़ वेरी पेसिमिस्टिक रिगार्डिंग सोसाइटी, कि सोसाइटी तो भाई ऐसी ही होती है, ख़राब होती है एकदम, मुझे भी ऐसे ही रहना है। नेक्स्ट वर्ड वी हैव दैट इज इंडोलेंट। इंडोलेंट का मतलब क्या होता है? वांटिंग टू अवॉइड एक्टिविटी और एफर्ट, लेजी। सिंपल वर्ड्स में बोलें तो लेजी, आलसी। आलसी को हम बोलते हैं इंडोलेंट इंग्लिश में, है ना। आलसी बोलेंगे तो खराब लगेगा, तो इसलिए इंडोलेंट बोल देते हैं। कहते हैं ठीक है भाई। इसका मतलब क्या होता है? आइडल, या फिर स्लोथफुल, है ना। स्लोथ देखा है? ये जो एनिमल होता है यार, कितना स्लो चलता है ना भाई साहब, बहुत स्लो चलता है, एकदम लिथार्जिक, बिल्कुल, है ना। तो ये होता है। इसके लिए हम आइडल यूज़ कर ही सकते हैं, मैंडरिन यूज़ कर सकते हैं, वर्ड होता है एक मैंडरिन, या फिर स्टिक इन द मड। अगर कहीं पे लिखा मिल जाए स्टिक इन द मड, बिल्कुल डॉर्मेंट है, स्लगिश है, लिथार्जिक है, बहुत सारे वर्ड्स हैं। एजोटेरिक एडजेक्टिव होता है, लिख लेना, एजोटेरिक एडजेक्टिव होता है। इंडोलेंट जो है ये भी एडजेक्टिव ही होता है। लिख ही देता हूँ। नेक्स्ट वन, बिल्कुल लैकाडाइसिकल। लैकाडाइसिकल होता है एक्चुअली वो। नेक्स्ट वन इज लुगुब्रियस। लुगुब्रियस, लुकिंग और साउंडिंग सैड एंड डिसमल। काफ़ी यार निगेटिव वर्ड्स हो गए आज तो। सो लुगुब्रियस का मतलब होता है लुकिंग और साउंडिंग सैड एंड डिसमल। मतलब क्या होता है? मॉर्नफुल और डोलफुल। ठीक है, लुगुब्रियस। इसको आप मेलनकॉलिक भी बोल सकते हो। सॉरो, ग्लूमी। सॉरोफुल आप बोल सकते हो, सॉरोफुल और ग्लूमी, ठीक है, ऐसा करके। एफकैट में फिगर ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन आते हैं, किसी को पता है? तो ये थे हमारे वर्ड्स आज के। 10 वर्ड्स हमने किए और हमने देखा कि नाउन एग्जैक्टली होते क्या हैं। सो थैंक यू एवरीवन। अब बताओ, किसी को कोई डाउट है? और यार बिल्कुल मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर एफकैट वाले भी बच्चे हैं, तो इनकी जो वोकैब है बहुत ही अच्छी है। मतलब मैं एक वर्ड बताता हूँ, वो 5-6 सिनोनियम बता दे रहे हैं मुझे। अप्रिशिएबल, नहीं यार बिल्कुल, यू ऑल आर डूइंग गुड। यूट्यूब चैनल नेम किसका?
चलो अभी तो और चीज़ें क्लियर होंगी धीरे धीरे। हाउ टू लर्न वोकैब, हाउ टू लर्न वोकैब, वोकैब लर्न कैसे करें बताता हूँ। सबसे पहले तो रीडिंग करो, ठीक है। वोकैब को अलग से देखो यार, एग्ज़ाम के लिए तुम लोग जा रहे हो, टाइम कम है तो डेफिनेटली करना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज़ न्यूज़पेपर रीडिंग से अच्छा कुछ नहीं है। रीडिंग न्यूज़पेपर, नोट डाउन वर्ड्स। बिल्कुल, हिस्ट्री भी मैं ही पढ़ाने वाला हूँ। इंग्लिश की क्लास ख़त्म होते ही हम हिस्ट्री पे आ जाएंगे। नहीं, गूगल फॉर्म आपको मिल जाएगा। हिस्ट्री हमारी स्टार्ट होगी जैन से। बिल्कुल इनफ होने वाली है। इस बार हमने वोकैब के लिए इतनी ज़्यादा क्लासेस अरेंज इसीलिए करी हैं सरोनी। क्लास के बाद में सबको देखो पीपीटी रिवाइज़ करनी है। देखो रिवीजन का मैं आपको प्लान बताने वाला हूँ, रिवीजन आपको कैसे करना है। रिवाइज पीपीटी, क्लास के जस्ट बाद में आप 10 मिनट का ब्रेक लोगे, ठीक है। जो भी है 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हो, और उसके बाद में सोने से पहले पीपीटी को रिवाइज करके ही सोना है। और उसके बाद अगले दिन नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, ठीक है, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आपको अगेन रिवाइज करना है, और फिर आपको रिवाइज करना है संडे को। ये 3 रिवीजन जो हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, होने ही चाहिए। ये आपका है इमीडिएट वाला, फिर है मॉर्निंग वाला, और उसके बाद आपका आएगा संडे को। अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अलग से जो पढ़ने को होगा वो मैं आपको बता ही दूंगा। यहाँ पे मैं अब वो आपको बता ही दिया कि न्यूज़पेपर रीडिंग यार बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब किसी को अगर डाउट है कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें, वो रुक सकते हैं और पूछ सकते हैं कैसे न्यूज़पेपर पढ़ें एग्जैक्टली। नोट्स बनाओ यार युवराज, मैंने स्टार्टिंग में इसीलिए मैंने बोल दिया आपको क्या करना है। आपको पेन और पेपर लेके बैठना है, आपको कुछ ना कुछ लिखते रहना है। पेन एंड पेपर लेके आप बैठोगे, योर माइंड विल ऑलवेज बी इन्वॉल्व एक्टिवली। इन्वॉल्व तो होता है आपका माइंड कई बार, लेकिन वो पैसिवली इन्वॉल्व होता है कई बार। आप पैसिव स्टेट में चले जाते हो, आपको पता नहीं होता। इसीलिए बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं वो एग्ज़ाम से पहले बहुत बड़े बड़े वो जो होते हैं ना मैराथन वगैरह, वो आते हैं, वो देख के जाते हैं, कुछ नहीं होता उनसे। बिल्कुल शेख, दुआओं में याद रखेंगे। हाउ टू रिमेंबर, हाँ उस पर भी आते हैं। रिमेंबर कैसे करोगे वोकैब को? वो रिमेंबर करोगे सेंटेंस फॉर्मेशन से। सेंटेंस फॉर्मेशन, सेंटेंस फॉर्मेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो बताता हूँ, ठीक है। न्यूज़पेपर रीडिंग का देखते हैं। 2 न्यूज़पेपर मैं रखता हूँ, एक तो है आपका द हिंदू और दूसरा होता है इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है। ये 2 न्यूज़पेपर आपके हो सकते हैं, इनमें से चूज़ कर लो। आप अगर थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा आप बेसिक लेवल पे हो, ठीक है, तो आप यहाँ पर जाओ। अगर थोड़ा सा आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बन चुकी है रीडिंग की, तो आप द हिंदू से स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अगर नहीं है तो इंडियन एक्सप्रेस ही पढ़ना, अदरवाइज़ यार डीमोटिवेट हो जाओगे और फिर बिल्कुल ही छोड़ दोगे न्यूज़पेपर पढ़ना, है ना। तो ये मत करना। तो पहले मैं इंडियन एक्सप्रेस का बताता हूँ। यहाँ पर देखो यार, एक सेक्शन दिया होता है आपका एक्सप्लेन्ड का। देखो मुझे नहीं लगता यार आजकल कोई न्यूज़पेपर न्यूज़ के लिए पढ़ता है। अगर कोई पढ़ता है तो मुझे बता दे। मुझे ऐसा लगता है कि न्यूज़पेपर हम न्यूज़ के लिए बहुत कम पढ़ रहे हैं आजकल, है ना, क्योंकि न्यूज़ आपको बहुत सारे सोर्सेस से मिल जा रही है। न्यूज़ आपको यूट्यूब पे मिल जाती है, और भी बहुत सारे सोर्सेस होते हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे होंगे, वैसे ना चलाओ तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन होंगे तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो वहाँ से आपको मिल जा रही है।
तो न्यूज़ पढ़ना न्यूज़पेपर से आप पे है, ठीक है, ऑप्शनल है। लेकिन मैं बताऊंगा एक एक्सप्लेन्ड सेक्शन होता है, ऐसे करके लिखा होता है, ठीक है, 7वें या 8वें पेज पे होता है इंडियन एक्सप्रेस में। उस पूरे पेज को ज़रूर पढ़ना है, ठीक है, उस पूरे पेज को ज़रूर पढ़ना है। अगर आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हो तो वहाँ पर बहुत ही अच्छी अच्छी नॉलेजेबल चीज़ें दी होती हैं जो आपकी जीएस में भी बहुत काम आएंगी, और उसमें भी करंट अफेयर की ही चीज़ें होती हैं। जो करंट में कोई टॉपिक होता है, न्यूज़ में होता है, उसी को बहुत अच्छे से वो एक्सप्लेन कर देते हैं, बढ़िया से एकदम, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ होती है। दूसरा, एग्जैक्टली पढ़ना कैसे है। एग्जैक्टली देखो कैसे पढ़ना है, मैं आपको बताऊं। अगर दो आपने आर्टिकल्स उठाए और दोनों की लेंथ लगभग सेम है, तो इस आर्टिकल को आप दो एटलीस्ट आई वुड से 25 मिनट्स, ठीक है, 25 मिनट्स, ठीक है, और इसको आप दे सकते हो 10 मिनट, और लेंथ दोनों की सेम है। इससे क्या होगी, आपकी जो रीडिंग कैपेसिटी है ना, और रिटेन करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ेगी। हाँ बिल्कुल, सेंटेंस फॉर्मेशन आपको हेल्प करेगी वैट में। रीडिंग के लिए डेली कंटेंट भेजना आई ट्राई, लेकिन आपको क्या करना है, आप न्यूज़पेपर पढ़ो, मैंने बता दिया आपको सोर्स क्या है। उसी पेज को आप पढ़ सकते हो। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, दो टाइप के स्टूडेंट्स यहाँ पर होंगे, जो मतलब एक तो एनडीए वाले होंगे। एनडीए वालों को तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, तो वो केवल एक पेज रेफ़र कर सकते हैं। स्पेसिफिकली जो ओटीए वाले हैं उनके लिए मैं कहूँगा वो न्यूज़पेपर को 1.5 से 2 घंटे दे सकते हैं। बाकी जितने भी लोग हैं उन्हें ज़्यादा टाइम न्यूज़पेपर को नहीं देना है। वो अगर 30-40 मिनट्स भी स्पेंड करेंगे न्यूज़पेपर के साथ में, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। तो दो आर्टिकल्स मैंने बताया, अगर आप उठा रहे हो, आप पहले को 25 मिनट्स में करते हो, दूसरे को 10 मिनट्स में। पहले में आप हर एक चीज़ को अच्छे से ध्यान से देखते हो, सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे हुई है ना, कहाँ पर किस चीज़ को अलाइन किया गया है, और कि कौन सी डिफ़िकल्ट वर्ड वोकैब है जिसे मुझे नोट करना चाहिए। और सेकंड वाले में सिंपली आप रिटेन करने के लिए पढ़ते हो कि आप जल्दी चीज़ों को पढ़ के समझ पा रहे हो या नहीं, इस एबिलिटी को आप टेस्ट करते हो अपनी, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला। और अगर द हिंदू में जा रहे हो, हाँ बिल्कुल, अगर आईएमए, एएफए, आईएनए और एनडीए इन सब के लिए आप जा रहे हो तो डेफिनेटली आप न्यूज़पेपर को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, क्योंकि आपको मैथ्स भी करनी होगी। मैं ही न्यूज़पेपर मैं तो कराऊंगा सलोनी, बिल्कुल। मैं इसीलिए मैंने रीडिंग के लिए स्पेसिफिकली मैंने 20 क्लासेस लगाई हैं, लेकिन तब तक आपको करना पड़ेगा, तब तक आपको डेली करना पड़ेगा, है ना, ऐसे नहीं कर सकते। इंग्लिश के लिए जो मैं आपको बताने वाला हूँ, आपको मेरी जो पीपीटी है उसे आपको पढ़ना है, ठीक है, रिवाइज करना है दिन में 2 बार। एक तो जो प्रीवियस क्लास होगी उसकी मॉर्निंग में, और जो अभी अभी होगी उसके बाद मिलते ही, ठीक है। और दूसरा आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। डेली टास्क आपका रीडिंग रहेगा। रीडिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और रीडिंग आप कैसे करोगे, मैंने बताया, आपको नोट डाउन करना है वर्ड्स को, है ना, वर्ड्स को नोट डाउन करना है, और रीडिंग ऐसे करनी है। 25 मिनट्स तक ये आर्टिकल पढ़ना है, फिर 10 मिनट्स तक ये पढ़ना है ना। अब बताता हूँ द हिंदू। अगर कोई द हिंदू रेफ़र कर रहा है तो फिर वहाँ पर आपका एक पेज होता है टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट का। देखो, द हिंदू काफ़ी फेमस है अपनी डिफ़िकल्ट वोकैब के लिए, लेकिन ये वाला जो पेज होता है ना, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पर ज़्यादा डिफ़िकल्ट जो वोकैब होती है वो नहीं दी होती है। एडिटोरियल कई बार पॉलिटिकल होते हैं तो उनको आप अवॉइड कर सकते हो, और अगर वो नॉलेजेबल है तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन ये टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट बहुत ही अच्छा होता है। थैंक यू अभय। बुक्स सजेशंस, बुक्स मैंने बता दिया आपको क्या करना है। आपको एसपी बख्शी ले लेनी है, एडिशनल है, कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। अगर आप चाहो तो आप ले सकते हो, अदरवाइज़ प्रैक्टिस के लिए आपको ठीक ठाक मटेरियल यहीं पे मिल ही जाएगा।
ठीक है। और द हिंदू मैंने ये बताया टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये न्यूज़पेपर का हो गया, न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैंने यार नीतू सिंह मैम की कभी बुक पढ़ी नहीं, सो आई डोंट हैव एनी आइडिया। एसपी बख्शी फॉर vocab नो, आई डोंट सजेस्ट। हाँ, अगर आपको इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इम्प्रूव करना है देन यू कैन गो थ्रू नॉवेल्स। बाकी किसी को कम्युनिकेशन के लिए कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई सीखना चाहता है तो वो भी मुझसे बोल सकता है, ठीक है। उसके लिए आई हैव समथिंग पर्सनल। ब्लैक बुक, आई एम फ्रॉम यूपी, लखीमपुर खीरी, बेस्ड समवेयर एल्स, कभी भोपाल में कभी देहरादून में। भाई न्यूज़पेपर से अच्छा क्या नॉलेजेबल हो सकता है उज्जवल। पब्लिक स्पीकिंग, ठीक है। अगर किसी को कोई पब्लिक स्पीकिंग के लिए कोई कोर्स वगैरह चाहिए कुछ अलग से, ठीक है, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ आपको, अगर कोई चाहिए किसी को कुछ भी तो वो मुझसे पर्सनली बोल सकता है। दैट इज़ माई कॉन्टैक्ट नंबर, दिस वन इज़ 9264922851। ठीक है, तो आज मैं बस बातें करना चाह रहा हूँ आपसे ताकि आप मुझे जान सकें और मैं आपको ज़्यादा जान सकूँ। वैसे हमारी क्लास हो चुकी है, किसी को अगर देर हो रही है जाना है तो वो जा सकता है। किसी का कोई डाउट है तो डेफिनेटली मैं 5 मिनट और रुकने वाला हूँ। लाइक फॉरगेटिंग व्हाट टू से, इट मीन्स यू आर लैकिंग इन कंटेंट, यू मस्ट रीड न्यूज़पेपर। हमारे पास जब बोलने के लिए ही कुछ नहीं होगा तो हम बोलेंगे क्या? एक्चुअली आई यूज टू रन सम क्लासेस फॉर कम्युनिकेशन अर्लियर एंड दे वर पेड। अगर मुझे अच्छे बच्चे मिल जाते हैं अगेन देन आई कैन स्टार्ट अगेन। वोकैब का बुक, आयुषी वोकैब बुक से मत करो। मैंने जो बताया आपको, आप न्यूज़पेपर आप पढ़ोगे वहाँ से आपको डेफिनेटली डेली कम से कम 3 से 4 वर्ड्स मिल ही जाएंगे, मैक्सिमम आपको 10 वर्ड्स मिल जाएंगे, राइट। और क्लास में आपको 10 से 12 वर्ड्स मिलने वाले हैं, ज़्यादा ही मिलेंगे क्योंकि उनके सिनोनियम्स भी होंगे। तो आप ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम करने से अच्छा है, आई वुड सजेस्ट कि आप कम करो लेकिन उसे बार बार रिपीट करो, बार बार रिवाइज करो, दैट वुड बी मोर बेनिफिशियल। बाकी आपको अगर लेनी ही है बुक, ठीक है, तो डेफिनेटली ब्लैक बुक अच्छी है, लेकिन एक और आती है वर्ड पावर मेड इजी, ठीक है, वर्ड पावर मेड इजी, ये बुक ज़रूर लेनी है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छी बुक है मुझसे, नॉर्मन लेविस की, रेड इन कलर। ब्लैक बुक इसलिए अच्छी है क्योंकि वहाँ पे आपको ऑल इन वन मिल जाता है। आपको जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि लिए आपका होमोनियम्स हो गए, पैरोनियम्स हो गए, और इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, यू विल गेट एवरीथिंग।
पढ़ना कैसे है? अरे यार, सो मेनी डाउट्स। बुक कैसे पढ़ना है? बुक खुद बताएगी कैसे पढ़ना है। एक्चुअली वर्ड पावर मेड इजी बुक जो है इसलिए ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि ये बुक खुद बताती है कि तुम्हें पढ़ना कैसे है। स्टार्टिंग में कुछ पेजेस में आपको ऑथर ने यही बताया हुआ है कि आप इस बुक को पढ़ो कैसे। हाँ, वो भी आप कर सकते हो। देखो यार, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए जा रहे हो तो उस एग्ज़ाम के पीवाईक्यूज़ तो करने ही करने हैं, वो तो मतलब मस्ट है। मैं एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहा हूँ आपको। जो सीडीएस के लिए जा रहे हैं वो सीडीएस के पीवाईक्यूज़ तो करके ही जाएंगे। अगर आप पीवाईक्यूज़ नहीं करके जाओगे फिर तो यार, फिर तुम क्या ही तैयारी कर रहे हो फिर, है ना। चलो, अब हमारी बातें हो गई हैं। अब किसी को कोई भी डाउट है, ठीक है, तो फिर हम जर्नी एक्स्ट्रा ओके, दिस इज़ माय नंबर। आप कांटेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। बस डाउट्स में बहुत सारे, ज़्यादातर मैं क्लास में ही डिस्कस करूँगा, है ना, लास्ट में तो देखेंगे। सो एवरीथिंग फाइन। एग्जैक्टली, दैट इज़ वाई द क्लास इज कुमकुम। इसीलिए तो हम क्लास में हैं। दोबारा क्लास, दोबारा दोबारा मतलब सलोनी, दोबारा। अब नेक्स्ट क्लास कल होगी, ठीक है, कल मिलेंगे हम। सो तब तक एवरीवन कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग। मिलते हैं कल। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।